और इसमें इक्विटी लॉसेस जो हुकूमत अब अपने ज़िम्मे लेने को मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई है, इसका क्या स्टेटस है, ज़रा इस पर भी आप थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। और अगर ये हुकूमत के ज़िम्मे चले जाते हैं तो फिर तो शायद 250 या 300 अरब तक भी इसकी एक बिडिंग जा सकती है। देखिए, ये एक तखमीना है जो कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से लग रहा है मुख्तलिफ ज़राए की तरफ से। जब पीआई को लास्ट टाइम प्राइवेटाइजेशन के लिए पुटअप किया गया था तो उस टाइम पे पीआई के एसेट्स और रेवेन्यू के दरमियान में तकरीबन 42 अरब रुपए का डिफरेंस था, जो कि नेगेटिव इक्विटी के तौर के ऊपर कंसिडर किया जा रहा था। कुछ बिडर्स की तरफ से इस बात की बार बार दरख्वास्त की गई है, उनको कहा गया कि इसकी वजह से कंपनी एक वर्केबल सोल्यूशन नहीं बनता उसकी बिडिंग के ऊपर। तो गवर्नमेंट ने उसको कंसिडर करते हुए वो जो 42 बिलियन के मेरे ख्याल में एफआर के वाजिबात थे, ये जो टैक्सेस थे, उसको एब्जॉर्ब करने की बात की है। तो जिसका मतलब ये है कि अब कंपनी जो है वो जीरो सम के ऊपर खड़ी है कि उसके ऊपर किसी किस्म की कोई नेगेटिव इक्विटी नहीं। तो जैसा मैंने आपको कहा कि जो 3 फैक्टर्स होते हैं, जो कि मैंने आपके गुज़िश्ता सवाल के जवाब में बोला, कि अगर आप तीनों को मिलाएं तो अब आपकी वैल्यू बहुत अच्छी होगी, उसका तखमीना बहुत अच्छा, बड़ा सेफली लगाया जा सकता है। और अब्दुल्ला साहब ये बताइए कि अब ये सेल्स टैक्स छूट की जो एक मुस्तकिल डिमांड, जो जब पिछली बार भी बिडिंग हुई तब भी ये डिमांड थी और बहुत सारे जो बिडर्स थे वो इसीलिए बैक ऑफ हो गए थे, अब ये भी हुकूमत इस वक्त मानने को तैयार है, तो फिर इसके साथ ही अब ये प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा, उससे भी एक बिडिंग में या बोली की जो वैल्यू है उसमें इजाफे की तवक्को है? देखिए, ये तमाम चीजें जिस मेरे ख्याल में हमें ये बात समझनी चाहिए कि ये संजीदगी को शो करती है पीआई की निजकारी के लिए, और ये तमाम चीजें करने से पीआई की ओवरऑल वैल्यू में डेफिनेटली बहुत इजाफा होना चाहिए। बिकॉज ये वो इम्पेडिमेंट थे या ये वो चीजें थी जिनके मुतालिक अक्सर बिडर्स का ख्याल ये था कि शायद इनकी वजह से वो इसको एक बहुत ज्यादा वर्केबल या बहुत ज्यादा वाइबल प्रोपोजिशन के तौर के ऊपर नहीं कंसिडर करते हैं। तो ये ऑब्वियसली जिसका सीरियसनेस एक तो ये शो करती है, और दूसरा ये कि ऑब्वियसली पीआई की पूरे प्रपोजल को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। अच्छा, अब ये संजीदगी वाला जो आपने जिक्र किया, ज़ाहिर है ये फिर ये सारे एलिमेंट्स अक्टूबर वाले एक एपिसोड में मिसिंग थे, और उसके बाद भी पूरा नवंबर हमने अभी गुजरते देखा, दिसंबर भी ऑलमोस्ट हाफ से ज़ायद गुजर चुका है। ये प्रोसेस अब तेज़ी के साथ आगे कब बढ़ेगा? ये प्राइवेटाइजेशन का अमल कब तक ये अपने एक लास्ट फेज़ की तरफ चला जाएगा? देखिए, इसका जवाब शायद हुकूमत या निजकारी कमीशन ज़्यादा बेहतर तौर पे दे सके, लेकिन मेरे ख्याल में पहले फेज़ की नाकामी के बाद अब ज़रा थोड़ी सी हाउस कीपिंग मेरे ख्याल में की जा रही है, जिसका मतलब ये है कि वो चीज़ें जो कि लास्ट टाइम एक इम्पेडिमेंट बन के उभरी थी, उनके ऊपर काम करके और वो हिकअप्स भी तकरीबन सारी जो है इस पूरे में से दूर कर दी जाए। तो मेरे ख्याल में अच्छा है जितने अच्छे तरीके से इस पूरे प्रपोजल या इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए, उतना ही चीज़ ये बेनिफिशियल होगा जी सबके लिए जो भी इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।